नमस्कार दोस्तों, चलिए आज पूरे दिन भर की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। बीजेपी आज 20 जनवरी को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। दिल्ली मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नितिन नवीन का नाम सबसे आगे चल रहा है। भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2027 तक 60,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बदलने का लक्ष्य रखा है। यात्रियों की सुरक्षा और समय की पाबंदी पर अब खास ध्यान दिया जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में आज के लिए घने कोहरे और शीतलहर का हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में सुबह के समय से ही विजिबिलिटी बहुत कम रहने की संभावना है। हरियाणा के सोनीपत में सोमवार सुबह 8:44 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोगों ने बताया कि झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें, खिड़कियां और बिस्तर तक हिलने लगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी अपनी तैयारी पूरी रहनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी सिरफिरा है, कभी भी हरकत कर सकता है। चिली के सेंट्रल और दक्षिणी इलाकों में भीषण आग लगी जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। आग हजारों एकड़ में फैल गई, सैकड़ों घर जल गए और 50,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। भोपाल की पॉश सोसाइटी में बड़ी लापरवाही, 10 दिनों तक लिफ्ट के शॉफ्ट में फंसा रहा बुजुर्ग का शव। पुलिस और परिवार 10 दिनों से कर रहे थे तलाशी। आसपास के लोगों को बदबू आने पर हुआ खुलासा। पूरे शहर में नशे में वाहन चलाने के चलते एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें शराब के नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था चालक का संतुलन बिगड़ते ही वाहन सीधे सड़क किनारे स्थित दुकानों से टकरा गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि दुकानों के शटर, बाहर रखा सामान और ढांचे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घरेलू कलह के चलते एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान महिला और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में महिला के पति को गिरफ्तार किया। प्लेन में बम लिखा नोट मिला, लखनऊ में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सूचना एटीएस के जरिए पुलिस को दी गई। पुलिस प्रोटोकॉल के तहत विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई और उसे आइसोलेशन बे में पार किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा, जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा, देश विश्व गुरु बना रहेगा।
दिल्ली के IGR एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण आज 50 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं। एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर निकलें। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से एक नवजात की मौत से हड़कंप मच गया। परिवार ने सरकार की ओर से आई सहायता राशि को ठुकरा दिया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी और सांसद शामिल होंगे, जो दोपहर 12 बजे सपा कार्यालय में इकट्ठे होंगे। राजस्थान के कोटपुतली में दिल्ली जयपुर हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत हो गई, जिससे टैंकर सड़क पर ही पलट गया। हादसे के बाद केमिकल का रिसाव 1 किलोमीटर तक फैल गया और देखते ही देखते 400 मीटर के दायरे में भयंकर आग लग गई। देश के कई शहर घने कोहरे की चपेट में। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार भी घटी। कोहरे के कारण ट्रेनें भी घंटों से देरी चल रही हैं। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे में केरल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ गई। MP के खरगोन में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन हुई फरार। घर से नकदी और मोबाइल लेकर फरार हुई दुल्हन। दुल्हन और उसके परिजनों पर लगे गंभीर आरोप। शादी के लिए लड़की पक्ष को दिए थे 1,60,000 रुपये। दूल्हे के परिजन बोले, संगठित लुटेरी गैंग का हिस्सा है फरार दुल्हन, पहले भी कर चुकी है 2 शादियां। कुंवारे लड़कों को निशाना बनाता है गैंग। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। शहर का औसत AQI 400 के पार चला गया। बुजुर्ग और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। देश के कई हिस्सों में कल बिजली कटौती की समस्या हो सकती है, क्योंकि कुछ पावर ग्रिडों में रखरखाव का काम होगा। विभाग ने लोगों से अपील की है वे जरूरी काम पहले ही निपटा लें। भारतीय रेलवे ने घने कोहरे को देखते हुए 150 से अधिक ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया। स्टेशनों पर फंसे यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल और अतिरिक्त हीटर कंबल की व्यवस्था की गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं, प्रेम भी मर्यादा में रहकर करना चाहिए।
अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने नई नियमावली जारी की है और सुरक्षा के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।